राइफल तो मेरी सुरक्षा के लिए, मैंने आपको दिखा दिया क्या? मैंने लगा दिया आपको, मेरे लिए ये सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन मऊगंज जिले से सामने आई तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ सरदमन गांव के दर्जनों आदिवासी परिवार खनन गतिविधियों से परेशान होकर अपने घर, जमीन और जीवन की सुरक्षा की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया के आतंक और प्रशासनिक उदासीनता के चलते उनका जीवन संकट में पड़ गया है। मऊगंज के सरदमन गांव से आए 2 दर्जन से अधिक आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से न्याय की मांग की। बुजुर्ग महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों तक ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि खनन और ब्लास्टिंग की वजह से उनके मकानों में दरारें आ रही हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर कुछ लोग हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने गांव के आसपास हथियार लेकर घूमने और खनन गतिविधियों का विरोध किया तो उन्हें डराया धमकाया गया। वायरल वीडियो के बाद गांव में भय और असुरक्षा का माहौल और गहरा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सीधी जिले के हरदी क्षेत्र में संचालित एक स्टोन क्रशर को पत्थर सप्लाई करने के लिए गांव के आसपास लगातार खनन किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्वीकृत सीमा से बाहर जाकर बस्ती के नजदीक ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग के दौरान उड़ने वाले पत्थर घरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना रहता है। कई परिवारों ने दावा किया कि बच्चे और महिलाएं दिन भर डर के साए में रहने को मजबूर हैं। पीड़ितों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन और खनिज विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन तब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि धूल और प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि कुछ परिवार पलायन करने पर विचार कर रहे हैं। मऊगंज का यह मामला केवल खनन विवाद नहीं, बल्कि आदिवासी परिवारों के अस्तित्व और सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन गया है। ग्रामीण प्रशासन से अवैध खनन पर रोक, सुरक्षा की गारंटी और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शिकायतों और वायरल वीडियो के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और प्रभावित परिवारों को कब तक राहत मिलती है। समस्या ये है कि हमारे वहाँ जमीन में खदान खुला है और खदान खुला है, जबरदस्ती खदान वाले करते हैं और हम लोगों को जाते हैं भगा देते हैं। हमारे घर में पत्थर भी जाता है, धूल भी जाता है, ये सब जाता है। छोटे छोटे बच्चा हैं, जाते हैं 12 बच्चा है, 1 बच्चा है, चलो भागोगी नहीं तो हम तुमको वहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, बंद कर देंगे बोलते हैं। कहाँ बंद कर देंगे? जेल में बंद कर देंगे, उठा ले जाएंगे। कौन बोलता है? करेसा वाले। डर लगता है? डर तो लगता है क्योंकि हम लोग गरीब हैं तो डर लगेगा। उन लोगों के पास तो सब है, पैसा भी है, कट्टा बंदूक भी धरे हैं, और हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। कट्टा भी दिखाया जाता है। इसकी शिकायत क्या आपने कही प्रशासन के सामने, कलेक्टर साहब, डीएसपी साहब के सामने क्या इस तरह की व्यथा रखी? क्या होता है सुनवाई नहीं? हाँ करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं। वो लोग जाते नहीं है, ना विधायक जाते हैं, ना कलेक्टर जाते हैं, कोई नहीं जाते, बस वहाँ कर लेते हैं, अर्जी भी डालते हैं, जाते नहीं है कोई, वहाँ कोई सुनते ही नहीं। अब वहाँ पे बहुत है। लगभग कितने लोग होंगे आपको बस्ती में? बस्ती में है 1000-15 लोग। 1000-15? हाँ 100-150 इतने लोग होंगे। सभी लोग विरोध भी करते होंगे? करते हैं, हर जगह खदान ऐसे खनन किए। हाँ घरों के बगल से, घरों के हाँ बगल से। तो कैसे निकलते हैं आप? अब कैसे बताएं कैसे निकलते हैं? छोटे छोटे बच्चे तो ताकते हैं उधर मत जाना खदान की तरफ, पत्थर भी आता है, धूल भी आता है। हाँ सबका मेहरियन का निकाल के बाहर करा थे। विरोध करी थे तो क्या कहा? अब का विरोधी अब का बताई कि का करा था का नहीं करा। वो लड़का लचूरा भाई था वहाँ का फेंका। हाँ हटो घरे, घर से मकान से हटाई दे। बंदूकों दिखावा, बंदूकों कटार दिखाए कि हम हलाला जेल लगा थी। अच्छा जेल लगा था तब ना भागी थे बिना डर का। अब का फरियाद लेके आए हैं? हाँ का मांग है, का चाहिए? का चाहिए? हम अपन जमीन चाहिए तो का चाहिए?
घर चाहिए, मकान चाहिए। आज के में जाई लड़का लड़का नंजका कहाँ जाई के में। पूरी जगह गढ़ा गए ना। हाँ पूरी छना छेद की छलनी कर दी। हाँ एक जाए तो खाई हो वहाँ। अब खामा कई धारे हैं, अब का करी। अब हम लोग अतना बाबा लड़का है, वो लड़का गड्ढम झुक जाही तो का होई। लड़का मरही के रही। घरों में तक। हाँ घरम ऐसा पाथर गिर पड़ा, ब्लास्टिंग होवे लागत है। हाँ तो जल्दी से धाधा बहुबा शिकायत नहीं करें प्रशासन के लगे। अरे शिकायत कई शिकायत करे, हनुमाना सेवा करे, हनुमाना उबाले पिपराही की पुलिस कौनो नहीं। पुलिसों की नहीं सुनते, घूस खाई नहीं सुनही है। रुपया दे उनका रुपया देते है, रुपया टोरी हमारा जनप्रतिनिधि से अपना कभी नहीं के समस्या नहीं रखी। आज ये हम विवाद तो हो के आज वो रीवा का ले लो। कमिश्नर साहब के गए थे। हाँ का आश्वासन मिला हो। अब सब वहाँ बताएं क्यों वहीं चाहिए। हमारा घर ग्राम पंचायत सरदमन में है। आप एसपी कार्यालय आए? जी सर, एसपी कार्यालय इसलिए आए हैं, हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, हम गौड़ जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ क्रेशर संचालक जो हैं तो मनमानी ढंग से हमारे पट्टे जमीन जबरी राइफल का नोक दिखा करके जबरी खुदाई कर रहे हैं। इसी तरह यदि हम लोग बोल देते हैं तो बाल बच्चे जितने हैं सबको घर से निकालना चालू कर देते हैं लोग मनमानी ढंग से। जब मन पड़ता तभी प्लांट अपना क्रेशर चालू करते हैं। ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट से पूरा हमारा जीवन, हमारे परिवार के जीवन अस्त व्यस्त है, हम लोग परेशान रहते हैं। यदि जब ब्लास्ट होता है उस समय डस्ट जब उड़ता है तो डस्ट में पूरा 3 घंटे कम से कम पूरा धुआं छा लेता है। हम लोग गर्मी का महीना बच्चे लेकर बाहर जाना पड़ता है, जब नहीं जाते हैं। एक क्रेशर संचालक लोग है, सोनू सिंह है, कालू सिंह है और एक रणवीर सिंह है, एक चिंटू सिंह है। ये राइफल दिखा करके और जबरी घर से घटीस का बाहर ले जाकर भगा देते हैं लोग। अब थाने में हम लोग FIR करने के लिए 2 बार गए, लेकिन उल्टा हम लोगों के ऊपर ही हम ही लोग को बेच देते हैं पुलिस वाले। इसलिए हम SP साहब के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, हम गरीब आदिवासियों का न्याय दिलाया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, नहीं तो हम पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कितने लोग वहाँ कम से कम 1000 आबादी है हमारे आदिवासी समाज की। सारे लोग आपके माध्यम से मुझे ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसकी माइनिंग डिपार्टमेंट डिटेल में जांच कराएगा और संबंधित के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।